बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा और तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। कुछ जेन्युइन बातें शुरू हो गई हैं। उस दिन साद ने बड़ी कही हैं, आज साइम ने कही हैं। यार, जब अपनी तरफ से आप बोलते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं तो मज़ा बड़ा आता है। कहने वाले को भी मज़ा आता है, सुनने वाले को भी बड़ा मज़ा आता है। यार, अपनी बात आके करो। ये रट्टी रटाई छोड़ दें। ये रटी रटाई बातें जो हैं, न तो एग्ज़ाम में नंबर देती हैं, ना ज़िंदगी में इसकी कोई वक़्त होती है। हर चीज़ जेन्युइन, अपने अंदर से निकली हुई आवाज़ लोग सुनना चाहते हैं। आपके अंदर की बात लोग सुनना चाहते हैं। स्टूडेंट, एक लेट्स से कि आप जो है परवाज़ कर रहे हैं, हवाई जहाज़ के ऊपर बैठ के परवाज़ कर रहे हैं। आप कैदाबाद के ऊपर से गुज़र रहे हैं, तो हो सकता है आपको जोराबाद नज़र आना शुरू हो जाए और बुलंदी पे चले जाएं तो यकीनन आपको मियाँ वाली और सरगोदा दोनों नज़र आने शुरू हो जाएंगे। हम कराची से जब सफ़र करते थे तो कराची से जहाज़ जब टेक ऑफ करता था, अगर हम उस साइड पे बैठे हैं जिस तरह विंडो है, तो कराची अभी नज़र आ रहा होता था तो हैदराबाद नज़र आना शुरू हो जाता था। हालांकि हैदराबाद वहाँ से 2.5 से 3 घंटे की मुसाफत पर है, काफ़ी दूर है। मेरे कहने का अच्छा, वहाँ से आप खड़े होकर देखें या वहाँ से बैठ के जब खिड़की से देखते हैं तो ट्रैफिक जैम आपको बड़ी अजीब सी महसूस होती है। ये कैसे ट्रैफिक रुकी हुई है। वहाँ से आपको ज़रा देखें तो ये गाड़ियों वाले, रिक्शे वाले जो दौड़ लगाए होते हैं, वो भी आपको बड़े अजीब से लगते हैं कि यार कि किधर भागे जा रहे हैं। हम जब अपनी इस दुनिया जिसमें रह रहे हैं थोड़ी सी बुलंदी पे चले जाएं, या साथ कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, आप पीछे हो जाएं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इसे थोड़ा सा बुलंदी पे जाके देखें तो हमें दुनिया मुख्तलिफ नज़र आती है। ऐसी नज़र नहीं आती जैसे यहाँ से खड़े होके नज़र आती है। ये हाथ जो है यहाँ पे अगर रख दें तो आपको कुछ नहीं नज़र आता, ऐसे रख दें तो सब बंद, इतना सारा हाथ है। लेकिन जब दूर हो जाता है तो ये हाथ आपकी रुकावट नहीं बनता। बाज़ वक़्त छोटे छोटे मसाइल आपकी आंखों के सामने, आपके चेहरे के सामने, आपके वजूद के साथ होते हैं तो आपको बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब ऊपर उठ जाते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते। तालीम बेटे, तालीम का असल मकसद यह है कि आप दुनिया को मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं, मुख्तलिफ एंगल से दुनिया को देखते हैं। इस एंगल से नहीं देखते जिस एंगल से आप आम आदमी देखता है। आम आदमी इधर ही खड़ा है, अनपढ़ इधर ही खड़ा है, इसी सतह पे खड़ा है, इसी सतह पे लोगों से टकराता है, इसी लोगों से झगड़ता है और इसी सतह पे रहता है। लेकिन तालीम इंसान को इतना शऊर दे देती है, ऐसी सोच दे देती है, सोचने का ऐसा जाविया दे देती है कि इंसान बुलंदियों पे चले जाता है। फिर ये दुनिया के ये मसाइल, ये दुनिया के आपस की टेंशन, ये दुनिया के आपस के तनाज़े बहुत छोटे लगते हैं। ये कुछ भी नहीं लगते। ऊपर उठना होता है, अपनी सोच में ऊपर उठना है, अपने किरदार में ऊपर उठना है, अपने मेंटल हॉराइजन को वसी करना है। वो शाहीन जब नीचे बैठा होता है, नीचे बैठता है, इस पे कव्वे हमला करते हैं। कव्वे ज़ाग़ कां करते इसके पीछे पड़ जाते हैं और ये शाहीन उनसे झगड़ता नहीं है। शाहीन उनसे कां आगे नहीं करता, वरना शाहीन था जैसी वो कां कर रहे हैं उससे ऊपर वाली कां ये शुरू कर देता। उसके लिए तौहीन है। वो उड़ता है और उड़ते उड़ते वहां पहुंच जाता है, यहाँ ये ज़ाग़ कव्वे जो है नीचे रह जाते हैं और उससे ऊपर चला जाता है। फिर आसमान की बुलंदियां होती हैं और शाहीन होता है। तो बेटे, तालीम जिसको हमने समझ लिया है कि पता नहीं रट्टे लगा के पेपर में लिखने के अलावा कुछ नहीं है, खुदा गवाह है कि तालीम का मकसद ये नहीं है। तालीम जब से शुरू हुई है किसी मकसद के लिए हुई है,
इंसानों को बड़ा इंसान बनाने के लिए शुरू हुई है। मैं कहता हूं उसकी कोई तालीम नहीं है जिसको लिबास पहनना नहीं आता, उसकी कोई तालीम नहीं है जिसको बोलना नहीं आता, उसकी कोई तालीम नहीं है जिसको कंघी करना नहीं आती, उसकी कोई तालीम नहीं है जिसको खड़ा होना नहीं आता, उसकी कोई तालीम नहीं है जो दो पांवों पे खड़े होके अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा सके। कोई तालीम नहीं है, उसकी कोई तालीम नहीं है जिसकी सोच में और एक आम आदमी और अनपढ़ और जाहिल में कोई फर्क ना हो, उसकी कोई तालीम नहीं है। अगर हमने तालीम यही समझी है कि ठीक है हमने किताबें पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, रट्टे लगाने हैं और पेपर में जाके वॉमिट इट आउट कह करके आ जानी है, जिसको कह कहा जाता है, वॉमिट आउट करके आना है और दूसरे दिन भूल जाना है, तो फिर दिस इज ऑल बुलशिट। ये कोई तालीम नहीं है। तालीम आपकी शख्सियत में निखार पैदा करे, तालीम आपको शऊर की बुलंदियों पे लेके जाए बेटे, तालीम आपकी सोच को बदल दे। आपको ये छोटी छोटी बातें जो है बहुत छोटी लगें और बड़े, वो कहते हैं इंसानों की 3 किस्में बताई जाती हैं। एक वो इंसान होते हैं, देर आर द पीपल, एवरेज पीपल थिंक अबाउट द इवेंट्स, एवरेज माइंड थिंक्स अबाउट द events. Small mind think about the people and the great mind thinks about the ideas. Average mind, ये क्या हुआ है, बस एवरेज ही होता है। वो उधर फलां हो गया, अच्छा फलां, अच्छा वहाँ डकैती पड़ गई है, वो हो कौन, कितने चोर थे, किधर गए, बस यही सुनता रहता है, बड़ा खुश होता है। इधर से कोई वाक़या आ गया, क्या हुआ है। स्मॉल माइंड थिंक्स अबाउट द पीपल, ये उससे बदतरीन है जो लोगों के बारे में सोचता है कि वो कैसा है, वो कैसा है, वो क्यों है, वो क्यों है। यार तुम अपना बाप के सोचो, तुम क्यों हो। तो ये लोगों पे तनकीद करता है, उसमें क्या खामी है, उसमें क्या खामी है, उसमें क्या खामी है, उसकी टो में लगा रहता है, लोगों की पीछे लगा रहता है। दिस इज द स्मॉल माइंड एंड द ग्रेट माइंड थिंक्स अबाउट द आइडियाज। बड़ा ज़हन जो सिर्फ आइडियाज को सोचता है, अपने नजरियात को सोचता है, अपनी मंजिलों को सोचता है, उसके पास इन फजूलियात के लिए टाइम नहीं होता। बी ए ग्रेट माइंड स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम।